Good morning, all of you. Today in 12th chemistry, in chapter surface chemistry, और डेट आपकी आज 4/7/2020। आज हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो प्रिपरेशन है कोलॉइड्स के, वो इसके कुछ मेथड हैं प्रिपरेशन, जो हम कोलॉइड्स को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका आता है केमिकल मेथड। फर्स्ट क्या आता है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से कैसे बना सकते हैं? देखो, कोलाइडल सॉल्यूशंस, can be prepared, जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं ये कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शंस leading to formation of molecule, by double displacement double decomposition, leading to formation of molecule by double decomposition, oxidation, reduction और हाइड्रोलाइसिस। और एग्जांपल आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल में जैसे आपके AS2O3 + 3H2S, यहाँ हो रही आपकी डबल डिकम्पोजिशन और इससे आपका बन रहा है AS2S3 + 3H2O, फिर आपका SO2 + 2H2S ऑक्सीडेशन से प्लस 2H2, 2AU Cl3 + 3HCl2 + 3H2 और रिडक्शन से ये 2AU4 + 3HCOH + 6HCl। देखो, हम क्या कर रहे हैं? कोलॉइड्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कोलॉइड्स कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कैन बी प्रिपेयर, हम बना सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन से। कैसे? बाय केमिकल रिएक्शन से जो लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, आपका क्या बनता है? मॉलिक्यूल किस कैसे से बन सकते हैं? कोलाइडल जो मॉलिक्यूल डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से भी, ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। देखो, यहाँ इन दोनों की रिएक्शन होगी, यहाँ डबल डिकम्पोजिशन होगा, भाई ये भी टूट रहा है और ये भी टूट रहा है।
और डबल डिकम्पोजिशन से आपका AS2S3 ये कोलाइडल सोल्ट टाइप का पार्टिकल बन गया। यहाँ ऑक्सीडेशन से SO2 और H2S में जब इसका यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें इसके ऑक्सीडेशन से ये कोलाइडल सोल्ट का पार्टिकल बन गया। यहाँ AuCl3 के HCH और इसका क्या हो गया यहाँ पर? रिडक्शन। रिडक्शन होने से भी Au क्या बन गया? कोलाइडल रेंज का पार्टिकल बन गया। कोलाइडल सोल, सोल का मतलब कोलाइडल रेंज का पार्टिकल का बनना है। पर ये कोलाइडल रेंज के पार्टिकल कैसे बने? बायोकेमिकल रिएक्शन से। इसलिए ये किस में काउंट आते हैं? बायोकेमिकल मेथड्स। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे डिस्कशन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रैडिग BREDIG ब्रैडिग्स आर्क मेथड। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रैडिग्स आर्क मेथड। अब इसमें क्या कहता है? इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क is struck between electrodes of the metal, between electrodes of the metal immersed in dispersion medium, the intense heat produced vaporizes the metal, which then condenses to form particles of colloidal size. For example, colloidal source of metals, like gold, silver, etc., prepared by this method. देखो क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रैडिग्स आर्क मेथड के अंदर, इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स।
जो इलेक्ट्रिक आर्क है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, स्पार्किंग है, उस तक करते हैं किसके बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल, इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल, और जो किसके अंदर, डिप एंड डिस्पर्जन मीडियम में। तो जैसे इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करते हैं तो क्या इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड, जो एकदम से इंटेंस मतलब तुरंत जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो क्या करेगी, वेपराइज द मेटल, वो मेटल्स को किस में कन्वर्ट कर देगी, वेपर स्टेट में कर देगी, which then condenses to form, और वो जब कंडेंस का मतलब इकट्ठा होना, वो जब कंडेंस होगी तो टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज, और वो जब आपके कंडेंस होके इकट्ठी होगी तो कैसे साइज के पार्टिकल बनाएगी, कोलाइडल साइज के। फॉर एग्जांपल कैसे, कोलाइडल सोल्स ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर आज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, जो कोलाइडल सोल्स हैं किसके, मेटल्स के, गोल्ड सिल्वर के, वो इस मेथड से हम बनाते हैं। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिंग आर्क मेथड। नेक्स्ट हम जैसे जो बात करते हैं वो है आपकी थर्ड जो मेथड है पेप्टाइजेशन, PEPTIZATION, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या कर रहा है, इन दिस प्रोसेस इट इज द प्रोसेस ऑफ converting a precipitate into colloidal sol by shaking it with dispersion medium, in the presence of small amount of electrolyte। देखो पेप्टाइजेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, ये प्रोसेस है क्या, कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट, जो आपके फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, इनको कोलाइडल सोल में कैसे, बाय शेकिंग, इसको हिलाते हैं, विद डिस्पर्जन मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सिंपली हम कह सकते हैं जो प्रेसिपिटेट बने हैं उनको कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करना, उसको किसी डिस्पर्जन मीडियम के साथ शेकिंग करते हैं और थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, तो जो आपके प्रेसिपिटेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलाइडल सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था आपका पेप्टाइजेशन। तो ये थे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। नेक्स्ट जो आपका आता है कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स, कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। इससे पहले हमने पढ़े थे कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स, वो हमने पढ़े थे कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स, ये है आपका लायोफिलिक। अब क्या है, जो लायोफिलिक सोल्स हैं होते हैं, लायोफिलिक सोल्स आर स्टेबल ड्यू टू चार्ज एंड solution of colloidal particle and
सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ये आपके क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जो आपके लायोफिलिक सोल्स होते हैं ये क्या होते हैं, वो तो थे आपके अनस्टेबल लायोफोबिक, क्योंकि वो लिक्विडेटिंग थे। लेकिन ये स्टेबल होते हैं किस वजह, एक तो चार्ज वजह से और एक सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। और जो लायोफिलिक सोल्स हैं, लायोफिलिक सोल्स आर कोगुलेटेड by adding an electrolyte and by adding an electrolyte and by adding a suitable solvent। सुटेबल सॉल्वेंट। जो लायोफिलिक सोल्स हैं वो होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं ड्यू टू चार्ज एंड सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। जो लायोफिलिक सोल्स हैं वो स्टेबल किसकी वजह से होते हैं, चार्ज की वजह से और सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से। और जो लायोफिलिक सोल्स है वो कोगुलेट कर लेते हैं, वो कोगुलेट में इकट्ठे हो जाते हैं, उनको कोगुलेट में इकट्ठा किया जाता है। कैसे, बाय एडिंग, या तो हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं या बाय एडिंग ए सुटेबल सोल्वेंट, या किसी सुटेबल सोल्वेंट के ऐड करने से या बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट लायोफिलिक सोल्स क्या कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। नेक्स्ट इसमें आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स में क्या क्या है, व्हेन ए लायोफिलिक सोल, व्हेन ए लायोफिलिक सोल इज added to the lyophobic soul, then lyophiलिक particles form a layer, and lyophilic particles form a layer around lyophobic particles, and protect them from electrolytes, और उनको हम इलेक्ट्रोलाइट से बचा सकते हैं। लायोफिलिक colloids used for this purpose are called protective colloids। देखो प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स क्या कहते हैं कि जब आपका लायोफिलिक सोल है वो किसके अंदर ऐड करते हैं, लायोफोबिक सोल के अंदर।
लायोफोबिक के अंदर। लायोफिलिक सॉल्ट को हम किसके अंदर कर रहे हैं? लायोफोबिक के अंदर। तो क्या होता है, जो लायोफिलिक पार्टिकल्स फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड लायोफोबिक पार्टिकल्स। तो लायोफिलिक के पार्टिकल्स है वो लायोफोबिक के अराउंड एक लेयर बना लेते हैं और उसको प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स, और उसको हम इलेक्ट्रोलाइट से उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह से जो लायोफिलिक कोलॉइड्स यूज फॉर दिस पर्पज, जो इस तरह के पर्पज में यूज किया कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रोटेक्टिव कोलॉइड। मतलब जो एक प्रकार से लायोफिलिक के पार्टिकल्स ने लायोफोबिक को प्रोटेक्ट कर लिया बाय ए प्रोटेक्टिंग लेयर, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका इमल्सन। इमल्सन्स क्या होते हैं? इमल्सन्स होते हैं एक मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल और partially miscible liquids is shaken a coarse dispersion of one liquid in the other is obtained which is called emulsions। और ये होते हैं आपके टू टाइप्स में कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो आपका है ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, और इसका एग्जांपल आपका मिल्क। और सेकेंड है आपका वाटर dispersed in oil, और इसका एग्जांपल आपका बटर। देखो इमल्सन क्या होता है? ये मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल और पार्शली। एक जो मिक्सचर होता है दो इमिसिबल जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, या पार्शली मिसिबल, या दो अपना है ना पार्शली कुछ आप मिसिबल होते हैं। मिसिबल मतलब उसमें घोल सकते हैं। लिक्विड इज सेकन, उसको हलाया जाता है। एक कोर्स डिस्पर्जन ऑफ वन लिक्विड इन अनदर इज ऑब्टेन, जो आपका कोर्स होता है डिस्पर्स होता है अनदर लिक्विड में, वो हम क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। जैसे दूध को मिलाते हैं तो दही जैसे क्रीम आपकी ऑब्टेन होते हैं, तो वो उसके अंदर क्या होती है? डिस्पर्स होती है। तो जो कोर्स है डिस्पर्जन, जो चीज उसके अंदर डिस्पर्स होती है वो हम क्या करते हैं? जब उसको शेक करते हैं तो वो ऑब्टेन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका इमल्सन्स। इमल्सन्स आपके दो तरह के होते हैं, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर एंड वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर का एग्जांपल है मिल्क, और वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल का है आपका बटर। जैसे इसके अंदर आपका वाटर ज्यादा अमाउंट में है और ऑयल कम है, यहाँ आपका ऑयल आपका डिस्पर्जन मीडियम का काम कर रहा है, वाटर कम, इसका एग्जांपल है बटर। तो ये था आपका इमल्सन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोलॉइड्स अराउंड अस। colloids around
कि हमारे चारों तरफ कौन कौन से कोलॉइड्स होते हैं। जैसे एक तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, कोमा फॉग है, मिस्ट एंड रेन, फूड पार्टिकल्स, ब्लड, soils and formation of delta। देखो ये हमारे चारों तरफ कोलॉइड्स होते हैं जो हमारे हम चारों तरफ ऑब्जर्व करते हैं। जो ब्लू कलर ऑफ द स्काई, इसमें भी जो पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं, तो ये भी एक प्रकार का कोलॉइड है। फॉग भी है, मिस्ट है, रेन है, फूड पार्टिकल्स, जो कई तरह के फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो भी एक प्रकार का कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। ब्लड है, जो हमारा ब्लड होता है बॉडी के अंदर, वो भी एक प्रकार का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। सॉइल्स भी हैं कई जगह, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, जो फॉर्मेशन है डेल्टा बनता है उसमें भी कोलॉइडल के पार्टिकल्स कोगुलेट हो जाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज है ना, जो आपके रिवर के ऊपर डेल्टा बनता है, उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कोगुलेट होने की वजह से आपका डेल्टा बनता है। तो ये हम अपने चारों तरफ क्या ऑब्जर्व करते हैं, कोलॉइड्स अराउंड अस। नेक्स्ट इसके बाद आपका और लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स कि कोलॉइड्स कहां पर आपकी यूज में आती है। तो इसके अंदर फर्स्ट आपका आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसमें आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में आता है। फिर आपका किस में आता है, इन मेडिसिन, सेकंड इन मेडिसिन में आता है। फिर थर्ड इन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये आपके एप्लीकेशंस हैं कोलॉइड्स की। एक तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में आपका जैसे कोलॉइड्स का यूज होता है। मेडिसिन में होती है, मेडिसिन भी एक प्रकार का कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, जो छोटे बच्चों की पेडियाट्रिक यूज होती हैं ज्यादातर, जो पीने वाली दवाइयां, वो भी एक प्रकार का कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। क्लीनिंग एक्शन होता है सोप और डिटर्जेंट्स में, उसमें भी आपका क्या बनता है, कोलॉइड्स बनते हैं। फिर इसके अलावा आपकी रबर इंडस्ट्री में भी कोलॉइड्स का यूज होता है। फिर फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म, जो फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स होती हैं उनमें भी कोलॉइड्स होता है। टेनिंग इंडस्ट्री होती है उसमें भी। इन इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक, जो आपका स्मोक है उसका प्रिसिपिटेट करना, उसमें भी कोलॉइड्स का एप्लीकेशन यूज होते हैं। इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और जो इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स हैं उनमें। तो ये एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स थी आपकी। तो ये आपकी ऑल ओवर अबाउट सरफेस केमिस्ट्री। तो टुडे दिस यूनिट इज कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम वी स्टार्ट न्यू यूनिट, P block elements. Okay, thank you.